चलो देखो, पिछले क्लास में बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था, ठीक है ना, प्रिंसिपल और प्रोसेस। क्या नाम था? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। उसमें बहुत सारा चीज़ को डील किए थे। क्या क्या बताए थे, बोलो। बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन जाने, हाँ। बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप की होते हैं, वो जाने, ओल्ड ट्रेडिशनल और न्यू और मॉडर्न। फिर उसके बाद हम लोग उसका यूजर जाने, फिर हम लोग EFP जाने, जो कि होता है यूरोपियन फेडरेशन और बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने जो डेफिनेशन दिया था कि ट्रेडिशनल और न्यू को कंबाइन करके उन्होंने न्यू डेफिनेशन दिया था बायोटेक्नोलॉजी का। उसके बाद हम लोग स्टेनली और हर्बर्ट उनका लॉ जाने, बस कुछ बात। अच्छा ठीक है, बैठ चल। श्रुति बताओ। कोहेन साहब और हर्बर्ट बोयर दो साइंटिस्ट थे, क्या किए थे ये बताओ। चलो बोलो। चलो आयुष बताओ, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस और क्या होगा और नहीं होगा, जल्दी बताओ इसको। क्या मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब वो है जो एंटीबायोटिक्स का मतलब उस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस में क्या उसको अपोज करेगा। मतलब आप एग्जांपल लेकर तो समझाए थे, मतलब एक बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन प्रेजेंट एक में एब्सेंट करते हैं, बताया ये तो पता है वो क्या। ठीक है ठीक है, बैठ जा। कल हम इनके बारे में बता दिए थे, स्टेनले कोहेन और क्या हर्बर्ट बोयर साहब के बारे में। आज हम इनके बारे में इनका एक्सपेरिमेंट लेके चलते आगे की ओर, ठीक है ना। चलो डायग्राम बनाओ, वहां तक जाएगा लंबा डायग्राम, ठीक है।
किसका पेज फट गया? आपकी स्क्रीन पे लिखते थे वही आता है। बन गया? चलो पहले बना लो, उसके बाद हम समझाते हैं, ठीक है ना?
हो गया? नहीं सर। बना। चलो सबसे पहले कॉपी खोलो और स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर में हम क्या लिखाए थे इस बात को पहले देखो। Recombinant of DNA produced by linking an antibiotic resistant gene with native plasmid of साल्मोनेला टाइफीमेरियम। चलो देखो, स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, दो साइंटिस्ट, ये क्या बनाए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये कैसे बनाए इस चीज़ को हम समझेंगे इस डायग्राम में। सबसे पहले स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर एक बैक्टीरिया को लिए। ये बैक्टीरिया का कोई नाम नहीं लिए, बस ये बोले कि एक बैक्टीरिया है। समझ गए बात को? इस बैक्टीरिया में जनरली एक मेन डीएनए होता है और एक प्लाज्मिड होता है। ठीक है, ये बात तो हम समझ गए। इस प्लाज्मिड के पास देखो क्या है, तो इस प्लाज्मिड के पास ये जीन है। क्या बाबू? जीन। इस जीन को वो निकाल लिए कहाँ? बाहर। अब बोले थे कि लिंकिंग किए थे बैक्टीरिया और नेटिव, बोले थे ना, और किस में? साल्मोनेला टाइफीमेरियम में। ठीक है, क्या किए थे? लिंकिंग। अब देखो दूसरा जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफीमेरियम। क्लियर? इसके पास भी क्या है बताओ? इसके पास भी मेन डीएनए है और प्लाज्मिड भी डीएनए ही है। हाँ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये सब तुम लोग का क्लियर है, ये सब बहुत पढ़ा चुके हैं। ये भी ये क्या है? डीएनए है। अब देखो क्या किए कि इस बैक्टीरिया से भी इसको बाहर निकाल दिए, प्लाज्मिड को, क्योंकि प्लाज्मिड है। अब देखो इसको हम क्या बोले? वेक्टर। वेक्टर एक व्हीकल की तरह काम करता है, किसी जगह पे पहुंचाना। समझ रहे बात को? अगर यहाँ पे है तो उसको हम वहाँ पे पहुँचाएंगे, तो वेक्टर चाहिए। तो देखो अब क्या किए, इसके जीन को निकाले और इसके प्लाज्मिड को निकाले, इसके प्लाज्मिड से जीन निकाले और इसके प्लाज्मिड को निकाले, और निकालने के बाद इसको कहाँ ले गए? बाहर की ओर ले गए। अब देखो क्या किए, जब ये साल्मोनेला टाइफीमेरियम को जब हम यहाँ पे बाहर लाए इसके प्लाज्मिड में, इसको क्या लिंक कर दिए बताओ? तो ये ऊपर वाला जो बैक्टीरिया है उसके पास जो जीन था उसको हम लिंक कर दिए। अब देखो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि क्या, जब एक वेक्टर को मतलब एक डीएनए को दूसरे डीएनए से जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो प्लाज्मिड जस्ट लाइक है क्या? डीएनए। क्लियर है? एक डीएनए दूसरा डीएनए, दोनों को ऐड किए, बन गया नया डीएनए। दैट डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसी को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसी को बोलेंगे हम आरडीएनए, और इसी को बोलेंगे हाइब्रिड डीएनए, इसी को बोलेंगे काइमेरा डीएनए। कितना नाम है एक ही का? क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हमको बताओ कि कल हम तुम लोग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझाए थे, सबसे पहले बताओ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते किसको है? बताओ। बताओ, दो अलग डीएनए को लेकर एक नए डीएनए का क्या प्रोड्यूसन करना, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब तो समझ गए। तो बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, इसके पास भी है, जस्ट लाइक है क्या? डीएनए। ठीक है, अब दोनों को लिंक कर दिए तो हमारा एक नया चीज बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम जो एक और बैक्टीरिया जो ई कोलाई का सेल लिए थे, ये ई कोलाई एक नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल ई कोलाई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्या जीन है इसके पास? एब्सेंट है। अब हमको इसके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को डालना है। समझ रहे बात को ना? हर्बर्ट कोहेन और क्या बोले थे नाम इनका? स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर साहब ये बोलना चाह रहे थे कि हम कैसे एक नॉर्मल ई कोलाई सेल में रेसिस्टेंस जीन को डाल दें, क्योंकि हम बताए थे कि जिस बैक्टीरिया के पास अगर रेसिस्टेंस जीन है वहाँ पे कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, और जिसके पास अगर रेसिस्टेंस जीन नहीं है वहाँ पे एंटीबायोटिक काम करेगा और उस बैक्टीरिया को किल कर देगा। अब ये बोले कि जब ये नॉर्मल ई कोलाई सेल है तो हम इसमें कैसे इंसर्ट करें किसी को, तो यही इंसर्ट करने का प्रोसेस को करने के लिए ये दोनों साइंटिस्ट ने सबसे पहले दो बैक्टीरिया को लिए। पहला एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके नाम के बारे में कोई चर्चा नहीं किए, दूसरा एक ऐसा बैक्टीरिया जिसका नाम साल्मोनेला टाइफीमेरियम है, उसको लिए और दोनों के डीएनए यानी दोनों के प्लाज्मिड को निकाल दिए और एक ऐड करके एक नया डीएनए का फॉर्मेशन किए। दैट डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट
रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर इस डीएनए को इन्होंने जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन जहां पे एब्सेंट था इकोलाई के पास, नॉर्मल इकोलाई सेल के पास, उसमें क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। क्लियर हुआ? क्या क्या बोले, समझ में आया ना? तो अब इसको ट्रांसफर कर दिए। अब देखो ट्रांसफर करने के बाद जो हमारे पास आता है, तो देखो ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स इस नॉर्मल इकोलाई में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ट्रांसफर कर दिए और इसके पास पहले से क्या रहता है, एक नॉर्मल रहता है। तो देखो ये कैसा हो गया सेल, बताओ। अब एक बार तुम लोग ध्यान से देखो, इसको देखो जल्दी से। अब देखो बाबू, जहां पे हम ट्रांसफर करते हैं उसको होस्ट बोलते हैं, इसलिए ये होस्ट सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होस्ट सेल हो जाएगा। हाँ, ट्रांसफर किए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एब्सेंट था। हाँ, बट उसके बाद जब आप ट्रांसफर किए तो फिर आ गया। हाँ, एक तो था यहाँ पे पहले से जो मिल गया नॉर्मल, और दूसरा जो हम डाले वो आ गया फिर से। अब जो आया इसके पास कैसा आ गया? देखो कुछ नहीं, यहाँ पे हर्बर्ट बोयर और कोहेन साहब क्या किए थे, ये बोलना चाह रहे थे कि ये जो नॉर्मल इकोलाई सेल है, अगर इसको बैक्टीरिया, अगर इस पे एंटीबायोटिक डाल देंगे तो ये तो मर जाएगा। इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है। तो ये सोचे दोनों साइंटिस्ट क्या कि आखिर हम इसके पास कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को डालें, और डालने के लिए ही प्रोसेस को क्या किए, तो अल्टीमेटली तो डाल ही ना दिए। अब देखो क्या दिखा था, किसी को पूछो जल्दी से, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो था उसमें हाँ, वो जो बना तो उसमें एंटीबायोटिक हाँ, था, तभी ना आ गया। तो ये क्या है, जीन है ना? हाँ, तो यहाँ ऐड तो किए हैं ब्लू वाला, तो आ गया ना ये। और वही चीज हाँ, इसमें नहीं था। हाँ बोलो। मतलब इसका पूरा प्लाज्मिड निकालेंगे, साल्मोनेला टाइफाई, ये भी बताएंगे कि आखिर हम यहाँ पे साल्मोनेला टाइफीमेरियम को ही क्यों लिए और दूसरा हम क्यों नहीं लिए बैक्टीरिया, ये भी रीजन है। पहले ये समझो कि हम इसका एक पूरा प्लाज्मिड निकाले और इसके प्लाज्मिड में क्या किया, इसके जीन को जोड़ के एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का डिफिनेशन ही है क्या, क्लियर है? तो आखिर ये प्लाज्मिड भी तो डीएनए ही है, शुरू से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो। हाँ ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ प्लाज्मिड कैसा वर्क कर रहा, अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, डीएनए। क्या लिखेंगे बाबू, डीएनए। क्लियर हो गया? अब आ गया वहां पे, बताओ समझ गए? जहां पे हम ट्रांसफर करते हैं उसको होस्ट सेल बोलते हैं। ठीक है, आखिर ये इकोलाई का ही ना सेल है, तो इकोलाई होस्ट हो गया। क्या हो गया, होस्ट। और जिसको ट्रांसफर करेंगे वो होस्ट ना होगा। ठीक है, चलो इतना बात देखो। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन, जल्दी बोलो। अब हमको बताओ, यहां पर एंटीबायोटिक देंगे तो मरेगा कि नहीं मरेगा? नहीं मरेगा, नहीं ना मरेगा। इसके पास क्यों नहीं मरेगा, आ गया ना, क्लियर हो गया। ऊपर वाला क्या होगा, मर जाता, उसके पास एब्सेंट था वो मर जाता, और अब ये नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरा, आखिर हम इसमें क्या किए, मॉडिफिकेशन। क्या किए, मॉडिफाइड कर दिए। किसमें, इस इकोलाई सेल में हम मॉडिफिकेशन किए। इस मॉडिफिकेशन को क्या बोलेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जल्दी बोलो। तो क्या किए, इस इकोलाई के क्या जीन को मॉडिफाइड कर दिए। क्या कर दिए, जीन में मॉडिफाइड कर दिए। और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे बताओ, तो इसको बोलेंगे जेनेटिक मॉडिफिकेशन। क्या बोलेंगे, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इसको भी लिख लो तुम लोग अच्छे से। देखो, वेक्टर एक ऐसा डीएनए है जो डिजायर मतलब क्या, यूजफुल, जीन को कहां पहुंचाता है, होस्ट तक पहुंचाता है। लिख लो।
क्लियर हो गया? अब देखो मेरा क्वेश्चन, अब तुम लोग का यहाँ से कहीं से कोई क्वेश्चन उठ रहा है, जल्दी बताओ। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन उठ रहा है जल्दी बताओ, बोलो। हाँ हमेशा ये दोनों मिलता जुलता, ई कोलाई और टाइफोमेरियम मिलता जुलता है, इसलिए इसको लिए ताकि ये रिप्लिकेट कर सके। अब यहाँ पे जब हो गया तो रिप्लिकेट करके अदर ने फिर से नहीं बना लेगा, फिर रिप्लिकेशन करके नहीं बना लेगा कॉपी, तो यहाँ रिप्लिकेट करेगा। इसलिए हम किसको लेते हैं? साल्मोनेला टाइफोमेरियम को, ताकि वो क्या कर सके? रिप्लिकेट कर सके। क्या कर सके? हाँ रिप्लिकेट कर सके। लिख लो रिप्लिकेट। अब क्या हुआ देखो, साल्मोनेला टाइफोमेरियम को इसलिए लिए ताकि इसका जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड था ना, ये प्लाज्मिड ई कोलाई के सेल में आसानी से रिप्लिकेट कर सके और अपना नंबर बढ़ा सके। क्लियर हो गया? हम तो ये जाने कि बस कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे किसी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जिसके पास सब्सेंट है, वहाँ पे हम कैसे उस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को पहुँचाएंगे। तो उसी को हम पहुँचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। किसका? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और क्या? प्लाज्मिड को लेके। अब वहाँ पे क्या किया? पहुँचा दिए। पूरा प्रोसेस अच्छा समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ई कोलाई सेल तो बताया है तो, हाँ 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 ले सकते थे। अब साइंटिस्ट जो लिए थे वही ना तुम पढ़ोगे, एक्सपेरिमेंट तो नहीं है। यहाँ एक नॉर्मल बैक्टीरिया लिए जिसका नाम नहीं दिए, और एक बैक्टीरिया लिए ये। क्लियर हो गया ना? देखो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन अभी हम यहाँ पे जितना भी बात बताएंगे वो बेसिक होगा, और उसको डिटेल्स में हम आगे में बताएंगे। तो अभी हम क्या बता रहे हैं? बेसिक्स ऑफ क्या? बायोटेक्नोलॉजी स्टेप, यानी जो बता रहे हैं क्या कर रहे हैं? स्टेप। अब देखो किससे कट करते हैं बताओ? इंडोन्यूक्लियस क्या है? एंजाइम है ना?
देखो ये रेड वाला जो है क्या है, इंसुलिन जीन है। क्या है? सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड जीएनए। चलो अब यहाँ पे बताओ तुम लोग, किससे बढ़ाएंगे इसका नंबर? किससे बढ़ाएंगे? ठीक है एकदम। हो गया। देखो क्या है, स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चलो तुम समझाओ, देखो क्या लिखे हैं, समझाओ। हम फिर गलती होगा समझाएंगे, समझाओ। सर उसने डीएनए लिया, उसको आइसोलेट किया, फिर उसको रेस्पिरेशन न्यूक्लियस से कट किया, फिर उसमें से उसको कट किया तो एक इंसुलिन जीन निकला, उसको हम लोग सिलेक्ट किया, फिर उसको पीसीआर के थ्रू उसका नंबर हम लोग इंक्रीज कर दिया। देखो बायोटेक के मीडियम से कंपनी वाला क्या बना रहता है, इंसुलिन जीन बनाना चाह रहा है। अब उस इंसुलिन जीन को बनाना चाह रहा तो इसी को क्या कर रहा है, स्टेप वाइज ले रहा है। समझ रहे हो, बायोटेक कंपनी है कोई, और क्या बनाना चाह रहा है, इंसुलिन जीन को बनाना चाह रहा है। तो इंसुलिन जीन बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, डीएनए हुआ जो जीन, क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। आइसोलेशन करने के बाद क्या किए, निकाल लिए, सेल से डीएनए निकाल लिए जीन। अब क्या कर दिए, कट कर दिए, किसे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्या है, एंजाइम है। कट करने के बाद फ्रेगमेंट में टूट कट गया, तो देखो कितना फ्रेगमेंट हो गया, बहुत सारा फ्रेगमेंट हुआ। लेकिन इसमें से हमको क्या लेना है, इंसुलिन जीन को। तो रेड वाला क्या है, इंसुलिन जीन। अब क्या किए, तो कौन सा जो हमको बनाना है वो हमारे लिए क्या है, डिजायर्ड। डिजायर मतलब क्या, यूजफुल। तो कौन सा जीन हो गया, इंसुलिन जीन, सेलेक्टेड बाय क्या, डिजायर्ड डीएनए। अब यहाँ से निकाल लिए और डिजायर्ड डीएनए क्या हुआ, एक सिंगल में मिला। तो अब इसका क्या करेगा, नंबर तो बढ़ाना पड़ेगा, और नंबर बढ़ाने के लिए कौन सा मेथड, पीसीआर। इतना तो क्लियर है। चलो अब हम जैसे निकाले उस इंसुलिन जीन को, अब हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में इसको ग्रो कराएंगे। देखो स्टेप अप, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब। क्या बाबू, अब देखो इसमें हम वेक्टर ले लिए, उसमें देखे थे ना तुम लोग, देखो ये क्या है, वेक्टर। ये वेक्टर हुआ। अब देखो इस वेक्टर के अंदर क्या डालेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या डालेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये कहाँ हो रहा है सब बताओ, टेस्ट ट्यूब में हो रहा। देखो ये क्या, टेस्ट ट्यूब में वेक्टर एक दो रहेगा कि बहुत सारा, तो बहुत सारा। ये एक दो नहीं, केवल दो एग्जाम्पल लेके लिए, लेकिन होगा कितना, बहुत सारा। अब देखो इसको कट कर देंगे, किससे बाबू कट करेंगे बताओ, कट बाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब देखो ये दूसरा टेस्ट ट्यूब कट कर दिए, तो देखो ये प्लाज्मिड जो था, अभी रुक जाना, इसको मत बनाना गोल पूरा।
आप बना लो। इसके अंदर क्या किए, यहाँ जो हम आइसोलेट किए थे क्या, डीएनए का जीन, इंसुलिन जीन को आइसोलेट किए थे ना, तो यहाँ पे ले आएंगे, कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे और इसके अंदर डालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जोड़ने का काम हम बताए थे, कौन करता है जोड़ने का काम, लाइगेज, याद है, लाइगेज करता है ना। अब देखो इस टेस्ट ट्यूब में हम जैसे इस वेक्टर्स में डाले, कट कर दिए किससे, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से, जैसे कट किए ये कट हो गया। अब देखो यहाँ पे दो तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा, एक में ऐसा प्रॉपर्टी रहेगा जो अपने से जुड़ने का काम करेगा, क्या करेगा, ये अपने से जुड़ने का काम करेगा, क्या करेगा, अपने से जुड़ जाएगा, जो हाँ सेल्फ हो जाएगा, सेल्फ एडिशन हो जाएगा, किसके थ्रू, लाइगेज रहता है ना यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे क्या, सेल्फ एडिशन, क्या बोलेंगे, सेल्फ एडिशन। अब सुनना, दूसरा जो है यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है तुम्हारा कौन सा जीन, इंसुलिन जीन, यहाँ पे नया चीज ऐड हो जाएगा, ये क्या हो गया, यहाँ पे आकर ऐड हो गया ना ऐड, यहाँ पे क्या हो बताओ, तो यहाँ पर ये सेल्फ जुड़ा और यहाँ पे क्या हुआ, न्यू एडिंग, क्या, न्यू ऐड। अब बताओ दो टर्म आ गए यहाँ से, जो सेल्फ एडिशन से जुड़ा और जो जहाँ पे नया चीज जुड़कर बना। देखो जहाँ पे सेल्फ एडिशन होगा उसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जहां पर नया चीज आके जुटा उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये दोनों टर्म क्लियर कर लो पहले अच्छा से, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो अब देखो, अब यहाँ पे पूरा बायोटेक में तुमको मिलेगा देखने क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नॉन रिकॉम्बिनेंट, सब जगह आएगा। तुमको परेशान करना है तो वहाँ परेशान नहीं होना है, समझ गए दोनों का मतलब। चलो किसे ज्वाइन हो रहा, ज्वाइन बाय लाइगेज। अब देखो क्या करेंगे, अब हम डीएनए को दोनों को बाहर निकाल ले। देखो अब यहाँ पे जो था ये निकल गया, देखो पहला और ये दूसरा निकल गया। दूसरा के पास क्या ऐड है बताओ, ये दोनों को बाहर निकाल लिए। अब देखो इसके पास क्या ऐड हो गया था बताओ, इंसुलिन। अब बताओ इसमें रिकॉम्बिनेंट कौन है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है बताओ। ये कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, याद रहेगा। और ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब याद रखना आरडी और एनआरडी। मतलब देखो ये जो ज्वाइन जो हुआ है ना, वो डीएनए आखिर ज्वाइन हुआ था ना, ये वाला ही ना आके यहाँ पे ज्वाइन हुआ था, इस पे हुआ था ना ज्वाइन, तो वहाँ से ये आएगा और यहाँ से प्लाज्मिड जाएगा तो ज्वाइन नहीं करेगा। यहाँ से प्लाज्मिड को लेगा और उधर से डीएनए को लगा, तब ना लाइगेज के थ्रू ज्वाइन करेगा इसको। तो देखो ये क्या हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और वो क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लिखो उसको। अब बताओ इसमें सेल्फ लाइगेट कौन है बताओ, इसको और क्या बोल सकते हैं, सेल्फ लाइगेट। अब इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल। देखो अभी हम ये नहीं बोलेंगे
कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों को हम क्या कर रहे हैं, होस्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई भी हम डिफाइन नहीं किए हैं, बस बना कैसे ये जानो। अब इसको हम किस में ट्रांसफर करेंगे, होस्ट सेल में। ये कैसे बना, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, प्रोसेस किसी को दिक्कत है समझने में, नहीं ना। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, और कैसे होगा। जो सेल्फ लाइगेट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट। जो नया डीएनए जहाँ पे जुड़ जाएगा वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलो लिख लो जल्दी। अब चलो, इतना स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या था, बिना देखे हुए बताओ। हाँ जल्दी बोलो। बायोटेक्नोलॉजी बताता है कि कैसे एक दो डीएनए को मिला के न्यू डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही बताता है। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। कहाँ ट्रांसफर करेंगे श्रुति, इसको होस्ट सेल में, किसमें, किसको, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों को किस में डालेंगे, होस्ट सेल में। अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तब ना। चलो बनाओ। ये कौन हुआ, नॉन,
चलो देखो, अभी जो हम पहले बनाए थे क्या स्टेप्स ऑफ क्या बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हम क्या कर दिए थे, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को निकाल लिए थे। अब उसको किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कितने सारे होस्ट से, बहुत सारे। अब देखो ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। ठीक है, अब सुनो, इसको हम कहाँ कर रहे हैं, ट्रांसफर इन होस्ट सेल। तो ये जो नीचे में ही क्या है, तो देखो एनसीईआरटी में 2 पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अगर दोनों में से कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ होस्ट में, इसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यानी कि कौन, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में से कोई भी होस्ट में ट्रांसफर नहीं होता है, उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरा, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देखो ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब होस्ट के पास कौन पहुंचा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे, न, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो ट्रांसफर नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है ना, सुनो देखो, देखो ये क्या है, देखो पहला वाला तो समझ गए ना, दूसरा क्या है, ट्रांसफॉर्मेट विथ, ट्रांसफॉर्मेट मतलब ट्रांसफर किसके साथ, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ, तो इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेट। हाँ बस होगा, तो यहाँ क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेट नॉन, तो आगे चल के क्या बोलेंगे, टीएनआर। क्या बोलेंगे, क्या समझोगे इसका, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अब देखो ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब इस होस्ट के पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट क्या, रिकॉम्बिनेंट। टीएनआर और टीआर, अब यही चलेगा पूरा बायोटेक्नोलॉजी में, टीएनआर और टीआर। इस तरह से तुम लोग का क्या हुआ, ये बेसिक कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया स्टेप्स, क्या किए, होस्ट को कहाँ ले गए, क्या होता है, क्या टीएनआर और क्या होता है आर। क्लियर हो गया।
हो गया। हो गया, बोलो।
लिखो जल्दी। क्या हो गया? क्या है? क्या है? अगले क्लास से बनाना है डायग्राम, तो बनाना पड़ेगा ना। लेकिन आप पूरा बना लेंगे तो आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा देना होगा डायग्राम बनाने। चलो अब कुछ नहीं है इसमें, लास्ट था। चलो देखो, स्टेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में तो इतना चीज हो गया था। अब देखो हम होस्ट के अंदर क्या कहते हैं, ट्रांसफर कर दिए थे। किसको? रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को। तो देखो ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और क्या था बताओ? देखो तो पहला था क्या? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जहां पर कोई भी ना रिकॉम्बिनेंट ना नॉन रिकॉम्बिनेंट पहुंचा। दूसरा था ट्रांसफॉर्मेंट विथ क्या? यानी TNR, ठीक है। तीसरा क्या था? ट्रांसफॉर्मेंट। तो जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का पहला पार्ट है, उस पार्ट को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो बायोटेक का ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर क्या करेंगे हम? सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट का क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। अब देखो अगर हम एक ही इंसुलिन जीन को बनाएंगे तो उससे हमारा काम चल जाएगा। इसका प्रोडक्शन तो बढ़ाना होगा, क्योंकि कंपनी को तो प्रोडक्शन बढ़ाना है और मार्केट में लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को निकाल लेते हैं। यहाँ से ले लिए। अब यहाँ पर हम क्या किए? उसको ट्रांसफर कर दिए, ठीक है ना। जो सेल होता है इक्वलाइज सेल, समझ रहे हो? अब देखो जब ट्रांसफर किए तो यहाँ पर क्या हुआ? देखो यहाँ पर पहले से प्लाज्मिड था, आया कौन? ट्रांसफॉर्मेंट। कौन आया? देखो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, तो इंसुलिन जीन लेके आया होगा। अब देखो इसमें आ गया ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट आ गया, और पहले से क्या था? प्लाज्मिड। अब देखो प्लाज्मिड को रिप्लिकेट करने के लिए हमको एक साइट चाहिए, दैट साइट इज कॉल्ड ओरी। ओरी बोलते हैं उसको, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जो रिप्लिकेशन का ऑरिजिन होता है उसको ओरी साइट बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? हमारा ओरी साइट हुआ। ये क्या करेगा? प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन कराएगा और उसके नंबर को बढ़ा देगा। यानी ये प्लाज्मिड क्या हो गया? रिप्लिकेट हो गया। अब रिप्लिकेट हो गया तो इसी टर्म को जब किसी भी जीन में मॉडिफाइड हो जाए, उस जीन को बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्या? ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इसको क्या बोलेंगे? GMO, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इतना बात को समझ गए। अब इसके नंबर को हमको इंक्रीज कराना है। इंक्रीज कराएंगे तभी तो प्रोडक्शन होगा, तभी तो हम इस मार्केट में क्या करेंगे? इंसुलिन को उतार सकते हैं। अब देखो इंक्रीज कराने के लिए क्या था? ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इंक्रीज कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। ये कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड को भी इंक्रीज कराता है और सेल नंबर को भी इंक्रीज कराता है। तो प्लाज्मिड नंबर भी इंक्रीज कर रहा और सेल नंबर भी इंक्रीज कर रहा, और प्रोडक्शन को इंक्रीज कराते हैं हम। इसको एक बायो रिएक्टर प्रोसेस है जिसको हम बताएंगे बाद में जब आएगा लास्ट में, ठीक है ना। तो बायो रिएक्टर प्रोसेस के थ्रू हम इस प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। देखो अब जैसे जैसे हम इसका नंबर बढ़ाते गए तो देखो ये हमारा सेल्स हो गया, इसके पास प्लाज्मिड था, रिप्लिकेट करके बना, और ये रिप्लिकेशन के पास क्या? जीन है, और जीन क्या? RNA बनाएगा, RNA से प्रोटीन्स बना देगा, देन ये प्रोटीन्स क्या बना देगा? प्रोडक्ट बना देगा। वो प्रोडक्ट कौन सा बन रहा? इंसुलिन बन रहा। तो देखो नंबर ऑफ सेल्स भी तो बढ़ रहा,
बढ़ गया, प्लाज्मिड भी बढ़ा और नंबर ऑफ सेल भी बढ़ा, तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा। जैसे ये बढ़ा, ये सारा इंसुलिन प्रोडक्ट बना दिया, तब हम इसको आइसोलेशन कर लेंगे, तब आइसोलेशन देन उसका प्यूरिफिकेशन कर लेंगे, प्यूरिफिकेशन करने के बाद उसकी क्वालिटी को चेक कर लेंगे कि अच्छा है कि नहीं, ह्यूमन यूज में अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, देन फिर इसको हम क्या करेंगे, मार्केट में पैकेजिंग करके उतार देंगे। तो ये एक तरह से क्या था, बायोटेक्नोलॉजी का स्टेप था। कहीं पे कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से इसको अच्छे से जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है ना।